हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मम्मा देखना कहीं ये ना निकल जाए। अभी टाइम हो रहा है 11:35 हो रहे हैं, इसे 6 हो गए पहन हैं। लूं। हाँ नहीं, वो नहीं, अभी वो बड़ी होती है थोड़ा। आपको 11:36 हो रहा है। नन्नू को नहला दिया है मैंने, उसका बॉडी लोशन वगैरह और इनर वियर पहन लिया उसने। वो बोल रही है मैं ना ये वाली फ्रॉक निकाल के लेकर आई थी, कांगी उसकी ब्लैक वाली फ्रॉक। बोल रही है मुझे वो फ्रॉक नहीं पहनना है। कल मैंने फ्रॉक पहनी थी तो आज मुझे शॉर्ट्स या टी शर्ट पहननी है। एक दिन टी ये शर्ट, शॉर्ट ये वाले शॉर्ट्स पहनेगी। ये होता नहीं ना नन्नू, आपको बटन इसका लगेगा नहीं। इतने 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 अच्छे अच्छे कपड़े छोटे पड़ जाते हैं ना। या फिर मम्मा मैं आपको एक और दिखाती, वो हो जाएगा सारा। ठीक है, तो बस जल्दी से नन्नू को तैयार करती हूँ, फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लास लेंगे और उसके पहले मैं कुछ खा लूँगी, फ्रूट्स वगैरह। मैं इस टाइम पे जनरली क्लास के पहले नन्नू के कुछ भी बनाना, एप्पल या कुछ भी ऐसा कुछ खा लेती हूँ और फिर क्लास दिलवाती हूँ। फिर क्लास के बाद फिर मैं ये लंच हो करती जाएगा हूँ। मम्मा। स्कर्ट, हाँ ये हो जाएगा। नन्नू की ऑनलाइन क्लास हो चुकी है और ये बुक्स वगैरह मैं रखने वाली हूँ। यार वो न्यूज़ मैंने देखा सिद्धार्थ शुक्ला का 40 इयर्स की एज में, आपने भी देख ही लिया होगा ऑब्वियसली। हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई है। मतलब लाइफ इज़ टोटली अनप्रडिक्टेबल। ये चीज़ तो हमने देखी है। मेरे जो फादर इन लॉ थे वो भी ऐसे ही अचानक हार्ट अटैक से गए थे। मतलब 10 मिनट का खेल था, सब तबाह हो जाता है। लाइफ अनप्रडिक्टेबल है, मतलब कब क्या हो जाए यू कैन नॉट से आप कुछ नहीं कह सकते। खैर चलिए, जल्दी से मैं रूम वूम एक सा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आज मम्मी ने दाल बाटी भी बनाई है। मतलब दाल बाटी भैया के हिसाब से बनाई है क्योंकि भैया कल चले जाएंगे, उनको कल जाने का है। तो ये था कि चलो आज दाल बाटी बना लेते हैं, आज एकादशी है तो राइस वगैरह बनने नहीं है, तो इसलिए फिर तो चलो जल्दी से काम निपटा लेते हैं, फिर मिलती मैं आपसे थोड़ा रुक के। सो गाइज, नन्नू की ये टेबल है स्टडी टेबल, इसमें ना वो ऑनलाइन क्लास लेती है। कई लोग पूछते हैं कहाँ से लिया है, तो हमने लोकल शॉप से लिया है। नीलकमल ब्रांड का है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है वैसे। तो अगर आपको ऑफलाइन मिल जाए तो देख लेना। ऑनलाइन मैंने सर्च किया था, कई लोगों ने पूछा था तो नहीं मिला था। और इधर नन्नू अपने, उसको पता वहाँ पर उससे कपड़े रखे रहते हैं। वो ज़्यादातर ना क्या करती है, फ़ोन का ना ये फ्लैश ऑन करके वहाँ पर अंदर देखती कौन कौन से कपड़े, क्योंकि उससे ना एक साइड का ना जो अलमीरा का एक साइड का वो दरवाज़ा है वो ओपन नहीं होता है, तो उस साइड वो लाइट से देखती है। तो यहाँ पर उससे कुछ कपड़े, तो मैं नन्नू को बोली थी नन्नू प्लीज़ रख देना, मेरे को चढ़ने का मन नहीं है, प्लीज़ रख दो आप करके। तो वो अपने अपने कपड़े तय करके, मतलब मैंने देती जा रही थी और वो रख दी थी। और बाकी के कुछ कपड़े, एक्चुअली ये सब कपड़े ना जो ऊपर से आए हुए हैं, तो इनको मैं तय बना कर रख रही हूँ। तो कुछ नन्नू कपड़े मेरे सबके ही हैं और क्या। तो बस जल्दी से इनको बना लेते हैं। और कुछ कपड़े, अभी बारिश कहीं हो जाती कहीं नहीं होती है, तो जैसे कि ये कपड़े हैं तो बारिश हो गई थी थोड़ी सी तो गीले हो गए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ चलो इनको दरवाजे के पीछे ही हैंग कर देते हैं, थोड़ी देर में ये सूख जाएंगे। और नन्नू की बुक्स उनकी जगह पे रख के और थोड़ा बेडशीट वगैरह बना करके बढ़िया क्लीन कर देते हैं। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर मैं शाम को करीब 4-5 बजे फिर मैं आपसे मिलूँगी। तो 4-5 बजे आप, ये मैं ना मतलब बोल में वो ले रही हूँ पंजीरी, कुछ ऐसे हल्का सा खाने का मन कर रहा था। तो आटे की पंजीरी बनाते हैं हमारे यहाँ पर, जिसको पंजीरी बोलते हैं, कथा वगैरह में बनती है। तो ये खा रही हूँ मैं, थोड़ी सी इसमें चीनी डाल दो, ड्राई फ्रूट्स डाल दो, फिर खाओ, बहुत अच्छी लगती है। अभी तक ना इस रूम में ना नन्नू के गौरव चाचू नन्नू बैठे हुए थे, तो ये रूम मुझे क्लीन करना। तो अभी नन्नू और चाचू निकल गए हैं थोड़ा सा घुमाने के लिए, चाचू नन्नू को। तो मैंने बोला चलो अभी मौका मिला हुआ है, जल्दी से इस रूम की बेडशीट भी एक सी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है ना, साफ़ सुथरा सा हो जाता है। तो और ना गौरव भैया को ना रीवा जाना है, तो मम्मी ने पूछा था क्या बना दूँ, जैसे होता ना रखने के लिए। तो भैया ने बोला कि गुड़ के लड्डू बना दो मम्मी करके। तो मम्मी किचन में एक्चुअली गुड़ के लड्डू की तैयारी कर रही हैं, तो उसके लिए मम्मी ना आटा भून रही हैं। तो ये देखिए ये आटा है, तो आटा को मम्मी ने ना घी में बहुत अच्छा भून लिया, मतलब बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो हल्का ब्राउनिश हो चुका है और बहुत मस्त वाली खुशबू दे रहा था। फिर क्या करती है मम्मी, गुड़ ले करके, गुड़ को कूट करके और ये गरम आटे को डाल देती हैं। वैसे मैंने इसकी डिटेल में रेसिपी बहुत बार शेयर की है। तो गरम आटा ना कूटे हुए गुड़ में डालने से क्या होता है, गुड़ थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो जाता है। तो ऐसे हाथ से जिस तरीके से, मतलब वो करने से, रब करने से ना गुड़ मिक्स हो जाता है बहुत अच्छे से आटे में। और फिर सारे तरीके से ड्राई फ्रूट्स को भी घी में, मतलब फ्राई करके, मतलब पहले काट के फिर घी में फ्राई करके, और नारियल वगैरह, बादाम, काजू सब मिक्स करके ऐसे से मिक्स कर लेती है मम्मी, और हाथ से बहुत अच्छे से लड्डू बन जाते हैं, बहुत मस्त लगते हैं। कभी आप खा कर देखना ऐसे लड्डुओं को।
और ये नन्नू आ चुकी है मैरिज हाउस से, और मैं ये यहाँ पर अपने गुड्डे और गुड़ियों को ना सजा रखा है। मतलब ये लड़की कुछ ना कुछ करती रहती है। इधर लेकर आओ। आज डॉल को सजाया है मेरी नन्नू ने। राधा बनी है डॉल। और कौन कृष्ण बनाए? टेडी को कृष्ण बनाया उसने। वाह भाई। और नहीं मिला, राधा की आंख भी खराब हो गई। इसका कोट है किसी का। अब बांसुरी कहाँ है? वाह। व्हाइट कलर का कोट तो व्हाइट कलर की बांसुरी। हे गाइस, अब मैं आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। कल हो गया, फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई थी मैं व्लॉग को, और फिर आज सुबह भी, इनफैक्ट अभी आपको पता है रात हो रही है, करीब 7:30 8 बज रहे हैं करीब। और अभी नन्नू और नन्नू की दादी, मैंने बताया था जहाँ बेबी बॉय हुआ है, तो आज वहाँ पर नामकरण का फंक्शन है, तो नन्नू और दादी वहाँ गए हुए हैं और मैं नहीं गई हूँ ऑब्वियसली, ऐसे में क्यों जाऊँगी मैं। तो मैंने ना उनका वीडियो तो नहीं बनाया है, लेकिन उनकी फ़ोटोज़ निकाली है, तो मैं आपसे शेयर करूँगी। नन्नू बढ़िया आज थोड़ी सी हेयर स्टाइल डिफरेंट बना कर गई है। अब मुझे लग रहा है वीडियो बना लेना चाहिए था आप लोगों के लिए, बट कोई बात नहीं। दादी और नन्नू के साथ में फ़ोटोज़ हैं, वो शेयर करूँगी, तो वो देखना आप लोग। और बट हम सब का वहाँ पर डिनर है, तो देखो भैया लोग का हुआ तो जाएंगे, सौरभ जाएंगे, मम्मी तो चली गई हैं, तो बस मैं खाने के लिए हूँ, तो मैं भी खा लूँगी थोड़ा रुक के। मैं भी एक्चुअली कमेंट्स पढ़ रही थी। एक तो इसमें पता नहीं यार, पूरा दिन मेरा इतना बिजी सा जाता है, मतलब बिजी नहीं जाता, केवल आराम करने में जाता है, सोने में जाता है। ये नन्नू की क्लिप का बॉक्स मैंने ले रखा था, अभी इसको लगा कर भेजा है मैंने, इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो हाँ, मैं कमेंट्स की बात कर रही थी, तो कई लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं उसका आंसर कर देती हूँ। जैसे कि सोनिया एस हैं, उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है कि उनका, वो भी प्रेग्नेंट है, उनका सितंबर में ही ड्यू डेट है, तो वो बोल रही हैं कि उनका डॉक्टर ने उनको सी सेक्शन के लिए बोला है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, तो मेरे केस में क्या है? तो सोनिया जी, सेम मेरा भी है, सी सेक्शन से ही होना है बेबी, मुझे भी डॉक्टर ने बोल दिया है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपका एक बार सी सेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद लेबर पेन होता है, तो उस पर प्रेशर पड़ता है, जो प्रीवियस हमारे स्टिचेस होते हैं, तो डॉक्टर्स इतना रिस्क नहीं लेते हैं, तो इसलिए वो सी सेक्शन के साथ ही जाना पड़ेगा मुझे भी। और वैसे मैं बता दूं, नन्नू अभी मतलब 5 साल की हो जाएगी दिसंबर में, तो समझ लो आप, मतलब कि हम मेरी भी मतलब पहला सी सेक्शन में काफ़ी टाइम हो चुका है, 4+ ईयर्स हो, 4.5 से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन स्टिल वही है कि रिस्क कोई नहीं लेता है। कोई बात नहीं, सी सेक्शन ही कराएंगे। दूसरा उन्होंने पूछा है मैटरनिटी पैड्स के बारे में। तो देखो, फर्स्ट डिलीवरी में फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था मैटरनिटी पैड्स का, मुझे हॉस्पिटल से मिले थे, वो यूज़ किया, फिर उसके बाद मुझे इतनी ब्लीडिंग नहीं होती थी, तो मैं नॉर्मल पैड्स पे आ गई थी। बट इस बार मैंने अपनी फ्रेंड्स, मेरी कुछ फ्रेंड्स, उनके बेबी हुए हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ सजेस्ट किए हैं, तो मैं उसका लिंक डाल दूँगी। वैसे अमेज़ॉन पे मुझे एक न्यू मॉम ब्रांड करके, उसके भी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे लगे हैं, तो वो देख सकते हैं। और इनफैक्ट मैं अपने व्यूअर्स से चाहूँगी, जैसे हमारे पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके पास ज़रूर से होगा, जिन्होंने भी मैटरनिटी पैड्स यूज़ किए हैं, अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरी भी हेल्प हो जाए, और जो दूसरी मॉम्स हैं जो मतलब एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनकी भी हेल्प हो जाए। जो भी ब्रांड है आप ज़रूर बताइएगा, हो सके तो लिंक शेयर कर सके। लिंक आई थिंक कमेंट में एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो शायद स्पैम में चला जाएगा, तो बेटर है आप ब्रांड का नाम लिख दीजिएगा, साथ में ही लिख दीजिएगा कहाँ पर अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे या फर्स्ट क्राई पे, जहाँ पर भी, तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी और बाकी सारे दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने किया है न्यूबॉर्न बेबी के डायपर को लेकर के। तो देखिए, मैंने ना सच बताऊं, नन्नू के टाइम पे नन्नू को बहुत कम, शुरू के एटलीस्ट 1-2 महीने डायपर्स बहुत कम पहनाए हैं। जैसे मुझे बाहर लेकर जाना है, तो ऑब्वियसली डिस्पोजेबल डायपर यूज़ किए हैं। जो क्लॉथ डायपर होते हैं, वो 3 मंथ के बाद ही बच्चे को सही से फिट आते हैं, क्योंकि बच्चा उस टाइम पर बहुत दुबला होता है ना, तो अच्छे से नहीं फिट होता है, लीक वीक होता है। तो क्लॉथ डायपर बेटर है कि आप 3 महीने के बाद ही यूज़ करो बच्चों के लिए। उसके पहले अगर आपको यूज़ करना है, डिस्पोजेबल ही करो। अगर नहीं करना है तो नैपीज़ आती हैं, एक थोड़ा सा पैडेड नैपीज़ आती हैं, बहुत पतला सा पैड होता है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हो, वो भी सही होते हैं नैपीज़। तो उससे क्या है, और ड्राई शीट यूज़ करो, ड्राई शीट तो बेस्ट है। तो कहीं भी बच्चा है, अगर बच्चे ने पी कर दिए, तो एटलीस्ट वो बाहर नहीं आएगा ड्राई शीट से। हाँ, नैपी में थोड़ा सा ये एफर्ट्स है कि बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा, बट ठीक है। और
डायपर मेरा ऐसा मानना है कि दिन भर यूज़ करना तो सही नहीं है, रात को भले ही आप सोते वक्त यूज़ कर लो बच्चे के लिए। तो ये क्वेश्चंस है, मैंने सोचे थे कल आंसर करने के लिए, बट कल मैं फिर से आ नहीं पाई आपसे बात करने के लिए, तो बस फिर मैंने सोचा चलो आज आंसर कर दूँगी। और बताइए कैसा क्या चल रहा है। नन्नू आज मिल नहीं पाई आपसे, बट फ़ोटोज़ तो मैं शेयर कर ही दूँगी। बस मैं आज के व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ, बहुत छोटा सा व्लॉग होगा आज का। मैंने आज हेयर ऑयल भी लगा रखा है, कल तो सैटरडे है, परसों संडे को मैं वॉश करूँगी, 1-2 दिन लगे रहने देते हैं। बस चलिए फिर मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ ठीक लगा होगा ये वीडियो, ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा होगा, पर ठीक है चलिए, अगर अच्छा लगा थोड़ा भी तो लाइक करिएगा। बाय बाय।